दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप बिल्ली की तरह रसोई में सोरी सिपे दूध क्यों पीती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शांति की बात कड़वी थी लेकिन सच थी। कई बार अच्छा करने के चक्कर में इंसान खुद बुरा फंसता है। जब रमा की सास आई थी तभी उसकी काम वाली शांति बोली, हो गई घर की शांति भंग। आप अच्छा करने के चक्कर में इन्हें साई देती हो, पर मेरी मानो भाभी इन्हें दूध ही पीने दो। साई की लत मत लगाओ, ये साई भी एक नशा ही होता है। रमा उस दिन को याद कर रही थी जब रविवार का दिन था और वो आराम से जगी थी। एक तरफ भजन की आवाज आ रही थी और वो आराम से रसोई में काम कर रही थी। थोड़ी देर में उसके पति मनोहर आए और बोले, ठंडी बढ़ती जा रही है, अम्मा गांव में है, मैं सोच रहा हूँ उसे भी अब शहर ले आता हूँ। रमा बोली, देख लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी बाबूजी के जाने के बाद हमने कितनी बार कोशिश की पर उन्हें तो जमीन खेती बाड़ी छोड़ने का मन ही नहीं करता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी वरना मैं ही बुरी बन जाऊंगी। और रमा काम करने लगी। अगले हफ्ते मनोहर गांव जाकर अपनी माँ को ले आए। काम के लायक सामान कुछ भी नहीं था, फिर भी अपनी छोटी छोटी चीजों को वहां से उठा कर ले आई। जब रामा बोली, ये सब तो यहाँ भी मिल जाता माँ जी, आप वहां से क्यों उठा कर ले आई। वो बोली, या क्या मुफ्त में मिलता है या समधी जी पैसे भेजते हैं। बहू, पैसे तो मेरे ही बेटे के खर्च होंगे। गांव में तो हर चीज सस्ती मिलती है। या परिवार पालने के लिए मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है वो तो दिख ही रहा है। तुम्हारी सेहत बन रही है और ये देखो कैसा आधा हो गया है। राधा मुस्कुराकर बोली, अब पाप आ गई है ना माँ जी, अब बड़े अच्छे से अपने बेटे का ध्यान रखना। गोंद के लड्डू बनाओ और इन्हें खिलाओ। ये बोल भी रहे थे अम्मा आएगी तो उन्हीं के हाथों से खाऊंगा। मनोहर गौर रमा को देखने लगे और रमा तिरछी नजर से उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए सामान लेकर अंदर चली गई। बच्चे भी दादी को देखकर खुश हो गए। दादी भी गांव से नीली पीली टोपी लेकर आई। बच्चे उनको देखकर खुश थे। रमा अपनी सास के लिए साई लेकर आई। उसे देखते ही उसकी सास बोली, ये साई है। बहू घर वालों को भी क्या कपटी मिट्टी की छोटी प्याली में ही साई देती हो।
रमा बोली, माँ जी आपको बड़े कप में लाकर दूं। वो बोली, हम चाय नहीं पीते, हम तो दूध पीने वाले हैं। और चाय अगर देती भी हो तो गिलास में दो, इतने से हमारा तो मुंह भी गीला नहीं होता है। बस फिर तो ये सिलसिला चलता ही रहा और सास बहू की रोज कहानी बनती ही रही। रमा चाय बहुत अच्छी बनाती थी, उसकी सास को भी उसके हाथ की चाय अच्छी लगने लगी थी। अब बात बात पर वो बोलती, बहू दूध नहीं देना चाहती तो मत दो, दूध तो मुझे रात में पीने की आदत है। तभी रमा की ननद ने फोन किया, वो अपनी बेटी को बोलती है, बहू दूध नहीं देती है, इसलिए मैं चाय पी लेती हूँ। बहुत महंगाई है इसलिए दूध कम ही लेती है। गांव जैसी बात शहरों में कहाँ है। रमा सब सुन रही थी तो शांति बोली, मैं बोली थी ना, देख लो हो गई अशांति की शुरुआत। रमा बोली, तुम चुपचाप अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। रमा को बहुत बुरा लगा। इतना करने के बाद भी वो दूसरों के सामने उसकी शिकायत करती है तो वो अपने पति से बोली। वो बोले, ये सब तो चलता ही रहेगा, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। बहुत दिन बिना सास के आराम की हो, अब ये सुख भी लो। और हंसते हुए मनोहर चले गए। एक रोज रमा की कुछ सहेलियां आई थी। रमा सबके लिए कॉफी बनाई थी। सभी सहेलियां उसकी सास से भी मिलने गई। थोड़ी देर बाद उसकी सास अपने कमरे से निकलकर उन्हीं लोगों के बीच में आकर बैठ गई। वो बोली, बहू ये जली हुई चाय मुझे पसंद नहीं, दूध कम है, क्या मेरे लिए तो थोड़ी सी चाय बना दो। रमा की सभी सहेलियां हंसने लगी। रमा बोली, माँ जी ये चाय नहीं कॉफी है, आप कमरे में चलिए, मैं आपको वहीं चाय लाकर दे देती हूँ। रमा चाय बनाने चली गई तो उसकी सहेली बोली, माँ जी आप कॉफी कभी नहीं पीती क्या, दूध पीती हैं? वो बोली, बहू दूध कम ही लेती है इसलिए मैं चाय पीती हूँ, हमारे जमाने में तो दूध ही पीते थे। मेरा बेटा इतनी खर्च करता है ना, ना जाने 2-3 किलो दूध आता है पर कहाँ चला जाता है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। जब रमा आई और बैठी तो उसकी सारी सहेलियां हंसने लगी और बोली, तुम्हारी सास है या पटाखा, क्या तुम उन्हें दूध और चाय में भी कमी करती हो? रमा बड़ा आश्चर्य से देखने लगी तो दूसरी सहेली बोली, अरे हम मजाक कर रहे हैं पर तुम्हारी सास है बड़ी मजेदार, हमें पता है तुम कोई कमी नहीं करती होगी पर कोई बात नहीं, हर सास की तरह ये भी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और सब हंसने लगी। रमा उस दिन तय की अब वो किसी को घर
पर नहीं बुलाएगी, वो खुद ही बाहर चली जाएगी। अब उसकी सास दूध कम ही पीती थी, बात बात पर बस चाय मांगती थी। रविवार का दिन था, नाश्ते के साथ रमा ने सबको एक एक गिलास दूध दिया। सास बोली, बहू मुझे चाय ही दे दो। मनोहर बोले, माँ तुम तो दूध पीती थी, अब देखता हूँ पूरे दिन चाय पीती हो। इतना चाय मत पियो, गैस बन जाएगा। वो बोली, ये आदत भी तेरी बीवी ने ही लगाई है, उससे बोलो और मुझे तो बस एक चाय मेरे कमरे में दे दो। और वह कमरे में चली गई। मनोहर बोले, तुम तो अपनी चाय ले लो। वो बोली, अब चाय देखते ही मेरे सर में दर्द होने लगता है। मम्मी जी ने ऐसा हाल किया है कि मेरे चाय पीने की आदत छूट गई है। मनोहर बोले, बोलो तो मैं कॉफी बना दूं। रमा गुस्से में बोली, वो कॉफी है, वो जली हुई चाय है। आपकी माँ ऐसा कहती है, अब तो मुझे चाय और कॉफी कुछ नहीं पीना, बस चैन से रहने दो। और रमा भी मन से नाश्ता करने लगी। समय बीता गया। एक रोज बच्चे जब बाहर से खेल कर आए, रमा उन्हें बिस्किट के साथ उन दोनों को एक एक गिलास दूध दी। बच्चे बोले, मम्मा हम दूर नहीं पिएंगे, हम भी चाय पिएंगे। रमा गुस्से में बोली, छोटे बच्चे चाय नहीं पीते हैं, चुपचाप दूध पियो। बच्चे बोले, क्यों दादी भी तो दूध नहीं पीती। टीचर बोलती है हड्डियों के लिए दूध ज्यादा अच्छा होता है। दादी तो हमें रोज अपनी प्याली से चाय पिलाती है, बड़ी टेस्टी होती है। वो हैरानी से बच्चों को देखने लगी और अपनी सास से जाकर बोली, मम्मी जी आपने बच्चों को भी चाय की आदत लगा दी, उन्हें चाय मत दिया कीजिए, छोटे बच्चों के लिए चाय हानिकारक होता है। वो बोली, चाय की आदत भी तो तुमने ही मुझे लगाई है। पहले जमाने में कौन सा हम लोग चाय पीते थे, हम तो ये बड़े बड़े गिलास में दूध पर पिया करते थे। अब तुम्हें पैसे बचाने हैं तो सास को छोटे से कप में चाय दे देती हो और दुनिया को कहती हो कि सास को खाने पीने में कोई कमी नहीं करती हो। रहने भी दो बहू, इससे अच्छे तो हम गाँव में ही थे। रमा सोची, अगर इनसे बात करती रही तो बात बढ़ जाएगी, तो वो चुपचाप वहां से चली गई। एक दिन रमा के पड़ोसन के घर कुछ मेहमान आए थे और उसके घर में दूध खत्म हो गया था। वो रमा के घर में आई और बोली, भाभी एक गिलास दूध दे दो, दूध खत्म हो गया है, सुबह सुबह मेहमान आ गए हैं। रमा बोली, नेहा मुझे
माफ करना पर मेरे घर में भी दूध खत्म हो गया है। वो बोली, हाय हाय भाभी, आप तो इतना दूध लेती थी, आपके घर तो कभी दूध खत्म ही नहीं होता था। वो बोली, हाँ लोग बढ़ गए हैं, पूरे दिन चाय बनता है तो दूध खत्म हो जाता है। पड़ोसन बोली, आपकी सास है या बिल्ली जो सारे दूध सट कर जाती है? मैं सुनती हूँ वो पड़ोस की औरतों के साथ बैठती हैं और बस दूध और चाय की ही कहानी कहती हैं। और वो हंसने लगी। रमा मुस्कुराकर बोली, इस उम्र में माँ बाप और सास ससुर बच्चे ही बन जाते हैं। क्या किया जाए, ना तो उन्हें छोड़ सकते हैं ना उन्हें डांट सकते हैं, तो बस समझाने का सिलसिला जारी है। और वो पड़ोसन को दूध का पाउडर देकर हंसने लगी। एक रोज उसकी सास के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। रमा उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बोले, ये खाली पेट बहुत चाय पीते हैं, इसके कारण गैस बन गया है। इन्हें चाय की जगह ग्रीन टी या काली चाय दिया कीजिए। दूध की चाय इनके लिए घातक सिद्ध होगा। कुछ दिन दूध की बनी हुई चीजों से इन्हें दूर रखिए, क्योंकि इन्हें एलर्जी हो रही है। घर आकर रमा की सास बोली, ये कैसे डॉक्टर के पास मुझे ले गई? कुछ नहीं आता उसे, बोलत है दूध मत पियो। मनोहर बोले, माँ अब जैसा डॉक्टर ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। अब आप रोज ग्रीन टी पीना, दूध की चाय बिल्कुल बंद। रमा आज के बाद माँ को ना तो दूध की चाय दोगी, ना ही दूध दोगी, और कैल्शियम की टैबलेट इन्हें दे दिया करो। बेचारी रमा की सास दूध और चाय ने अच्छा सबक सिखाया। कहाँ वो बहू को परेशान करती थी, अब अपनी ही आदतों से वो खुद परेशान हो गई। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी और वो रमा की बातों को भी मानने लगी। दोस्तों, एक उम्र हो जाने के बाद बड़े बुजुर्ग भी बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं, परंतु उन्हें संभालना और समझाना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। कई बार ना चाहते हुए भी बहू बुरी बन ही जाती है।